हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे और एकदम बढ़िया आप सभी की तैयारी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी रीजनिंग की स्ट्रेटजी के बारे में, प्री प्लस मेंस। मतलब एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करने की कोशिश करूँगा कि जो बिगिनर है उन्हें कहाँ से मतलब कैसे क्या क्या बेसिक क्लियर करना चाहिए। जो रिपीटर्स है मतलब वो कैसे अपनी तैयारी को मतलब बूस्ट कर सकते हैं और मेंस और प्री मतलब साथ में मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि अभी आई मतलब IBPS पीओ का प्री है, देन SBI पीओ का मेंस आ जाएगा, फिर क्लरिकल प्री पीओ मेंस, तो मतलब थोड़ा एक्टिव रूटीन हो जाते हैं तो समझ नहीं आता क्या पढ़े। तो इस वीडियो में वो अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसने मतलब मुझे हेल्प किया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 3 एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क एंड RRB क्लर्क। और देन मतलब पीओ में मैंने प्री तो सभी के क्लियर किए, किसी में मेंस में मैं सेक्शनल रह गया, किसी में फाइनल रिजल्ट रह गया। तो मतलब एक ही साल में मैंने इतना सब कैसे किया। और रीजनिंग मेरा मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट था अगर मैं बात करूँ कि SBI और IBPS क्लर्क में मोस्टली मैंने 30+ मार्क्स स्कोर किए, मेंस में भी, और प्री में तो आते ही 30+ थे। पीओ में भी मतलब 28-30 तक गए हैं मेरे। तो इस वीडियो में वही आपको स्ट्रेटेजी मतलब बताने की कोशिश करूँगा जिसने मुझे हेल्प की। तो सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहले पार्ट रखेंगे हम बिगनर्स के लिए। तो बिगनर्स के लिए सबसे पहले जो बिल्कुल फ्रेशर्स है, तो एक बार तो आपको बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि कोई फ़ायदा नहीं है डायरेक्ट आप मॉक लगाओ, अब मैं तो मेंस ही पढ़ूंगा ये वो, पर एक बार बेसिक कर लीजिए। वैसे तो प्री का कुछ रोल नहीं है, प्री का अगर आपको थोड़ा बेसिक भी आता है तो आप और सब कुछ मॉक से और प्रैक्टिस से कर सकते हो। पर एक बार बेसिक क्लियर करिए अपना। मतलब टीचर्स, मेरा मानना है प्री के लिए तो आप किन्हें भी मतलब फॉलो कर सकते हैं, सभी टीचर्स अच्छे हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, ध्रुव सर है, वर्चुअस करके चैनल है उनका, और यशराज सर है, और संजय सर तो मतलब ऑलराउंडर ही है मेन। मतलब अगर आपको कुछ भी पढ़ना है तो संजय सर से पढ़ सकते हैं। पर अगर मैं बेसिक की बात करूँ तो बेसिक में एक बैंकिंग वाला पे सर है, सचिन सर। मतलब मुझे भी काफ़ी सही लगे थे, वो पढ़ाते प्री लेवल का ही है, ये चीज़ मैं मानता हूँ। मेंस में शायद मतलब मैं नहीं पढ़ा, मैं ये नहीं बोल सकता कि अच्छा नहीं पढ़ाते, पर मैं नहीं पढ़ा तो मुझे नहीं लगता कि मेंस इतना अच्छा वो कराते हैं। पर प्री बेसिक के लिए एक बिगिनर्स के लिए सबसे सही है वो भी। और नहीं तो आप संजय सर का अगर पढ़ पाते हो स्टार्टिंग में, क्योंकि संजय सर का लेवल थोड़ा हाई रहता है, तो अगर आपको समझ आता है तो आप बेसिक उनसे करिए। एक बार मेरा मानना है कि टॉपिक वाइज, जैसे कोडिंग डिकोडिंग, डिस्टेंस डायरेक्शन डिस्टेंस, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म और पजल का वन शॉट, तो मोस्टली क्या करिए आप वन शॉट कंप्लीट करने की कोशिश करिए। मेरा मानना है 15-20 दिन में, 1 महीने में आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा रीजनिंग का। तो आपको तो और कुछ नहीं करना है, अभी बेसिक क्लियर करिए, वन शॉट करके एक बार सारे चैप्टर निपटा लीजिए। उनके जो भी कॉन्सेप्ट है वो आप लिख लीजिए, जैसा भी मतलब आपको सही लगे, लिख के याद रहता है या प्रैक्टिस करने से। फिर जैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, फिर बस आपको उसके बाद पढ़ना है मेंस। क्योंकि प्री नहीं पढ़ना है हमें, प्री कुछ नहीं होता। प्री तो मेरा मानना है कि आप एक बार बेसिक क्लियर हुआ, आपको पता चला कि ये कॉन्सेप्ट है, ऐसे ऐसे होता है, उसके बाद दिन मॉक लगाइए प्री के। तो आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आपको क्लासेस करने की ज़रूरत नहीं है प्री की। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि एक बार बेसिक क्लियर कर लीजिए, 1 महीना लेके आराम से, फिर देन प्री के लगे लगाइए एक मॉक रोज। और मॉक को मतलब ऐसे करना है, जब हम मॉक लगा रहे हैं तो हमें 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर आप मॉक लगाने बैठे तो आपका गोल होना चाहिए 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब जैसे आप अटेम्प्ट कर पाए 40 या 50, उसमें से 10 गलत हो गए, तो पहले तो वो 10 करिए जो आपके गलत हुए, चाहे सॉल्यूशन दे के करने हैं। देन जो 50 आपने स्किप किए वो करिए। तो जब भी मॉक लगाने बैठे तो आपको गोल होना चाहिए कि हमें 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, तो ये तो बिगिनर्स के लिए हो गया कि 1 महीना है आपके पास अभी। क्योंकि जो IBPS क्लर्क है अक्टूबर में होगा, और SBI क्लर्क सितंबर लास्ट में। तो SBI क्लर्क तक आप प्री पढ़ सकते हो आराम से, 1 महीना प्रॉपर अपना बेसिक क्लियर करिए। क्योंकि उसके बाद 6 महीने तक आपको मतलब प्री नहीं पढ़ना पड़ेगा या नहीं मिलेगा टाइम, और नहीं पढ़ना भी चाहिए। क्योंकि एक बार बेसिक क्लियर हो गया फिर तो आप प्री के बस मॉक लगाइए। जैसे पेपर पास आया, 1 हफ्ता प्री पढ़ लिया, मॉक लगाया, इतना काफ़ी है, उससे ज़्यादा आपको प्री करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बात करूँ जो रिपीटर्स है जिनका बेसिक क्लियर है, अब उनके बारे में बात करूँगा कि कैसे प्री और मेंस को मैनेज करें, और कैसे मेंस पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। देखो, जो बिगनर्स है उनका तो 1 महीने का रूटीन ये हो गया कि हमें प्री पढ़ना है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करना है प्रॉपर बेसिक। देन 1 महीने के बाद उनका भी यही रूटीन रहेगा जो मतलब रिपीटर्स का है। ये रूटीन सभी का रहेगा, तो जो मैं बताऊंगा जो मुझे हेल्प किया। तो सबसे पहले अब हमारा हो गया बेसिक। अब हम प्री के लिए हमें क्या करना है, सुबह उठ के या शाम को एक मॉक रोज लगाना है बस। प्री के लिए इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। प्री के लिए लगाइए एक मॉक, सुबह उठे या शाम को, जब भी 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं उसमें ही आपको अच्छे से एनालिसिस करना है, तो आपका प्री उसी में ही हो जाएगा। और देन हमें पढ़ना है अब मेंस 6 महीने के लिए प्रॉपर मेंस। क्योंकि 1 फरवरी को या 31 जनवरी को RRB क्लर्क मेंस का एग्जाम रहता है, तब तक
6 महीने में मेंस ही मेंस पढ़ना है, क्योंकि प्री कुछ नहीं होता यार। प्री तो आप नॉर्मली मॉक टेस्ट देते रहोगे ना, उसमें भी हो जाएगा। एक आधा चैप्टर आपका वीक है, वन शॉट देख लिया हो गया, नहीं तो आप मॉक टेस्ट लगाओ जो प्री के लिए, वो काफ़ी है। और फिर मेंस कैसे करना है? मेंस करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस। एक बार आप वन शॉट देख लीजिए, जैसे इनपुट आउटपुट अलग चैप्टर है, कोडिंग डिकोडिंग है, और वो उनका मतलब एक बार वन शॉट देख लीजिए कैसे करते हैं, सीख लिया आपने, फिर करिए क्वेश्चन प्रैक्टिस। और एक मतलब पता नहीं आपको ये चीज़ अच्छी लगेगी या नहीं, पर रियलिटी यही है, हमें क्लास की आदत छोड़नी पड़ेगी। जो हम क्या करते हैं, सुबह उठ के मतलब रोज 2 से 3 क्लास कंप्लीट करते हैं रीजनिंग की, अब ये चैप्टर किया वो किया, वो चीज़ मतलब मुझे लगता है कि क्लास की आदत छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि क्लास में क्या होता है, हम टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है, हमें खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो क्लास में जैसे आपको कुछ गड़बड़ लगी, कि मतलब गड़बड़ सॉरी, कि आपको लगा कि ये टॉपिक मेरे से आता नहीं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, तो आपने एक बार क्लास देखी 1 1.5 घंटा, तो क्लास पे ही स्टिक नहीं रहना, देखी, देन वापस आ जाइए आप पीडीएफ पे। तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं जितना हो सकता है अपने आप से, क्योंकि जितना आप क्वेश्चन सोल्व करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। क्लासेस में एक बार आपने देख लिया कि ये चैप्टर है, ये ऐसे होता है, देन उसके क्वेश्चंस लगाइए। और क्वेश्चंस कहाँ से लगाने हैं? एक ही सोर्स सबसे बेस्ट है। सब ये कहते हैं यहाँ से करिए वहाँ से, पर मेरा मानना है जो मुझे हेल्प किया और जो बिल्कुल एग्जाम रिलेवेंट है, वो है गाइडली की बंडल पीडीएफ। मतलब अगर आप 500 600 रुपये का मतलब परचेज करते हो, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। मतलब एक बार आपकी जॉब होगी तो फिर तो ये चीज़ों का फ़र्क ही नहीं पड़ता, पर अगर 6 महीने आप उसे इतने अच्छे से यूज़ कर सकते हो, तो सच में एक मतलब मस्ट परचेज है आपके लिए, कि मतलब आपको करना ही करना चाहिए। क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बात एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, आपका स्कोर बूस्टर, एक्यूरेसी के लिए। और सबसे बड़ी बात उसमें ये भी है कि वीडियो सॉल्यूशन है। मतलब ऐसा कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं आपको ये बोलूँ कि आप परचेज करो ही करो, पर जिस चीज़ ने मेरी हेल्प की मतलब मैं वो बताऊंगा कि उसमें क्या है, हर तरीके के क्वेश्चंस है, टाइम लिमिट में कर सकते हो आप। सबसे बड़ी बात है उसमें वीडियो सॉल्यूशन है, कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो एक वो क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा उसका, तो आपको क्लियर हो जाएगी। तो हमें अब क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने हैं और खुद को टारगेट देना है। जैसे मतलब मेरे से बच्चे पूछते हैं कि सर मैं कितने घंटे पढूं, तो मेरा मानना है कि जो पढ़ाई है वो घंटे के उससे नहीं पढ़नी चाहिए आपको। मतलब मैं जो पढ़ता था, मैं टॉपिक के उससे पढ़ता था, कि जैसे मैंने आज 5 सेट, मतलब 5 क्वेश्चन मुझे इनपुट आउटपुट के लगाने ही है, चाहे उनमें मुझे लगे 3 घंटे, चाहे लगे आधा घंटा। तो मेरा गोल रहता था कि मुझे ये करना ही करना है। देन उसके बाद मैं और काम करूँगा। जैसे मतलब मुझे क्रिकेट देखने का थोड़ा ज़्यादा शौक है, तो मैं अपने आप को ये रखता था कि अगर मैंने ये काम किया तो उसके बाद ही मैं क्रिकेट देखूंगा, नहीं तो नहीं देखूंगा। तो ये चीज़ मतलब मैंने खुद को ऐसे टारगेट देना स्टार्ट किया, तो मैं आपको भी ये रिकमेंड करूंगा कि खुद को रखिए, जो भी आपको काम अच्छा लगता है तो आप एक बाउंडेशन रखिए कि अगर मैं आज इतना पढ़ूंगा, ये चीज़ करूंगा कि 10 पजल सोल्व करूंगा या 10 इनपुट आउटपुट करूंगा या ये चैप्टर करूंगा, तो उसके बाद ही मैं वो चीज़ कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं। उसमें क्या होगा, आप मतलब आपकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी, क्योंकि जो चीज़ आपको पसंद है आप उसके लिए कुछ भी करोगे। जैसे मैं क्रिकेट था, मैं उसके लिए जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करता था, क्योंकि फिर शाम को कभी कभी ऐसा होता था कि आईपीएल चल रहे होते थे उस टाइम, तो दोपहर को मैच होता 3:30 बजे, तो मैं कोशिश करता था कि 4 बजे तक सब कुछ निपटा के फिर मैच देखूंगा आराम से। तो मतलब इस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, बेसिक आपका हो गया, प्री के लिए कुछ नहीं, आप मतलब आराम से एक मॉक लगाइए, देन करिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस। और एक चीज़ और है, मेंस को जो भी आप करोगे प्लीज़ टाइम लिमिट में करना। अगर आप छोटा भी क्वेश्चंस कर रहे हो, आप टाइमर लगा के करिए और उन चीज़ों को नोट करिए। उनसे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि प्रोग्रेस कितनी की हमने। जैसे आज आपने एक पजल सोल्व की, उसको आपको 20 मिनट लगे, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है 20 मिनट लगे, क्योंकि हम सीख रहे हैं, चाहे आधा घंटा भी लगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप उस चीज़ को नोट करिए। देन अगर आप अगले टाइम उस चीज़ को सोल्व करेंगे उस तरीके का क्वेश्चन, तो आपको 15 मिनट लगने चाहिए। आपका गोल ये है, आपको इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ हमें नोट करनी चाहिए। हर चीज़, सबसे मेन चीज़ जो है मतलब खुद से प्रैक्टिस करिए और टाइमर के साथ क्वेश्चंस लगाइए। और देन उसके बाद क्लास की आदत मत करिए। जैसे आपको ऐसा लगा कि मुझे इस क्वेश्चंस में मतलब इस टॉपिक में दिक्कत हो रही है, तो आपने वो क्लास की, अब हो गया आपका क्लियर। अब क्लास पे जुड़े मत रहिए, अब एकदम क्लास खत्म करिए, दोबारा पीडीएफ पे आइए, अब उस चीज़ के लगाइए क्वेश्चंस, या फिर उस पे सेक्शनल मॉक लगाइए, टॉपिक वाइज टेक्स्ट बुक पे होता है, सेक्शनल लगाइए। तो हमें मतलब आदत ये डालनी है कि हम कितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे खुद से, उतनी वो चीज़ हमारी मतलब बेस्ट होगी, मास्टर होगी। क्लास से क्या है, सर की में करा रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस हो रही है, हम उन्हें देख के कर रहे हैं, उसमें हमारा कुछ नहीं हो रहा है। अगर आपको क्लास करनी भी है तो मैं बताऊंगा कि क्लास का यूज़ कैसे करना है। क्लास को एज अ पीडीएफ ट्रीट करिए। जैसे मैंने क्लास चलाई, मैं संजय सर की क्लासेस करता था, पर कैसे करता था कि एक वो लाइव लेते हैं रात को, उसमें एक पेपर सोल्व कराते हैं मोस्टली मेंस का। जैसे 3 4 टॉपिक रखेंगे, जैसे आज इनपुट आउटपुट रखेंगे, ब्लड रिलेशन वाली पजल रखेंगे,
और देन एक दो और सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह और कोडिंग वगैरह का। तो पेपर कराते थे, पर मैं उसे एज ए पीडीएफ ट्रीट करता था। मैंने चलाई 2x में क्लास, पहला क्वेश्चन आया, पॉज कर लिया और फ़ोन में लगाया मतलब टाइमर, दूसरे में ये जो भी कुछ रखा है स्टॉप वॉच में, तो मैंने टाइमर लगाया और खुद सोल्व किया। देन मेरा सोल्व हो गया तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देखता सर का, नेक्स्ट उस चीज़ को स्किप करके दूसरे क्वेश्चन पे जाता था, तीसरे पे जाता, फिर जो मेरा नहीं होता था उस चीज़ का मैं सॉल्यूशन देखता था कि ये चीज़ सर ने कैसे कराई। मतलब वही एकदम पीडीएफ की तरह हो गया कि सोल्व करते जा रही, जो चीज़ नहीं हुई उसका सॉल्यूशन देख लिया। ऐसे ही मैं क्लास को करता था कि सोल्व करता जाता था, क्योंकि उसमें ये होता है कि जो टीचर्स कराते हैं थोड़ा एग्जाम रिलेवेंट रहता था। तो मैं क्लास करता था पर एज अ पीडीएफ की तरह, अगर जो चीज़ नहीं हुई तो उसका सॉल्यूशन देखता था कि सर ने कैसे कराया। मतलब इस चीज़ ने मेरी इतनी हेल्प की कि एक टाइम पे इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि मतलब गाइडली की पीडीएफ के लेवल हार्ड रहता है, बच्चे कहते हैं हार्ड है मॉक का भी ये और वो, पर वो इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि मैं आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ में भी 2 मार्क्स के भी 10 10 12 12, मतलब आईबीपीएस क्लर्क में तो 15 क्वेश्चन में 2 मार्क के ही कराया था, क्योंकि वो इतने हार्ड लेवल की प्रैक्टिस कर ली थी कि पहले अटेम्प्ट में ये लग रहा था कि पेपर बहुत ईजी है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि क्लासेस पे ज़्यादा स्टिक ना करके खुद पीडीएफ से क्वेश्चन सोल्व करिए, मतलब खुद के मेंटर बनिए, खुद को टारगेट दीजिए और उस चीज़ को मतलब फिर रिवार्ड भी दीजिए। जैसे कि आपको था कि आपको घूमने का मन है, कुछ भी है, तो आप इतना पढ़िए उस चीज़, उसके बाद घूमिए। अब बच्चे कहते हैं कि सर बिल्कुल पढ़ना ही है, क्या हम कुछ इन्जॉय नहीं कर सकते, बर्थडे पार्टी पे नहीं जा सकते, घूम नहीं सकते? ऐसा कुछ नहीं है। मैं सारे काम करता था, पर एक टारगेट के बाद, कि मैंने खुद को ये टारगेट दिया कि आज 10 पजल सोल्व करनी है। अब मैं उसे 2 घंटे में करूँ, 10 घंटे में करूँ, वो मेरे ऊपर है। पर जब हमको पता है कि उसके बाद मैं मैच देखूंगा, घूमने जाऊंगा, वो चीज़ मुझे पसंद है, तो उसके लिए हम बहुत जल्दी से चीज़ें करते हैं कि इससे मेरी एफिशिएंसी अच्छी हुई, स्पीड अच्छी हुई। और फिर मेरा मन लगता था कि मैंने खुद को रिवॉर्ड दिया तो खुद को अच्छा लगता था कि भाई आज मैंने पढ़ा और उसका मुझे रिवॉर्ड मिल गया। तो अपने आप को मतलब इस तरीके से रखिए। अब मैं बात करूँ मॉक्स की, कि मॉक कौन सा लगाना चाहिए। भाई मतलब अब मुझे नहीं पता बच्चे इस चीज़ को क्या बोलेंगे, कोई बोलेगा ओलिव बोर्ड अच्छा, प्रैक्टिस मॉक स्मार्ट कीड़ा। पर अगर यार मतलब आपको एग्जाम क्लियर करना है, मैंने पिछली बार 10 एग्जाम दिए थे, 10 मेंस में दे के आ चुका और 3 मैंने क्लियर भी किए, एक एक दो का रिजल्ट भी रहता है, 3 से 4 मैंने क्लियर किए। तो मैं आपको बताऊंगा भाई गाइड ली और सारी चीज़ें मतलब सच में फर्जी है, गाइड ली और टेक्स्ट बुक का भी थोड़ा लेवल मतलब फ्लक्चुएट होता रहता है, पर जो आपको पूरी सीरीज लगानी है वो लगानी है गाइड ली। सब बच्चे बोलेंगे कि सर बहुत हार्ड क्वेश्चंस रहते हैं, भाई वही हार्ड मतलब आपको हेल्प करेंगे, मेरा मानना है कि क्योंकि अगर आप वो चीज़ पढ़ोगे और हार्ड लेवल की प्रैक्टिस करोगे तो आप आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ भी आपको ये लगेगा कि सच में ईजी है। जब मैं अच्छे से प्रैक्टिस करके गया था ना पीओ की, क्योंकि मुझे मतलब मैंने भी जून जुलाई से ही स्टार्ट की थी प्रॉपर, तो जब मैंने पीओ लेवल की गाइडली से प्रैक्टिस की थी, क्लैरिकल एग्जाम मुझे तीनों ऐसे लगे कि मैं कहा ये क्या है, कुछ भी नहीं। तो मैं तीनों में 30 30 प्लस मार्क्स स्कोर करके आया था रीजनिंग में। मतलब आईबीपीएस क्लर्क में भी मेरे 30 प्लस थे, 32 मेरे आरआरबी क्लर्क में थे और एसबीआई क्लर्क में भी ऐसे ही थे। और मैं बात करूं मतलब आरआरबी पीओ में मेरे 30 प्लस थे, इस तरीके से। तो प्लीज़ गाइडली पे फोकस रहिए। अगर देखो मैं बताता हूँ, अगर आप एक मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हो, आपकी मतलब इतना ही अफोर्ड कर सकते हो, तो आप गाइडली परचेज करिए। अगर आप 2 कर सकते हो तो गाइडलाइन टेक्स्ट बुक करिए, और 2 से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एक कर सकते हो गाइडली परचेस करिए, देन ओलिव बोर्ड टेक्स्ट बुक इन सब का लगाइए लाइव टेस्ट, क्योंकि लाइव टेस्ट एकदम एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट रहता है, उसमें एकदम बढ़िया कंटेंट रहता है कि वो सही रहता है, ज़्यादा उसका लेवल फ्लक्चुएट नहीं करता कि ज़्यादा हार्ड है। तो अगर 2 कर सकते हो तो अल्टरनेट लगाइए, एक दिन टेक्स्ट बुक, एक दिन गाइड, यार ओलिव बोर्ड का लगाइए लाइव टेस्ट। क्योंकि अगर यार आपको एग्जाम क्लियर करना है तो देखो हार्ड तो पढ़ना पड़ेगा, और जितनी हार्ड की आप प्रैक्टिस करोगे उतना मतलब आप अच्छे से चीज़ें कर पाओगे। तो मतलब मेरी तो मेन स्ट्रेटजी यही थी कि एक बार बेसिक क्लियर किया तो देन उसके बाद मैंने पीडीएफ सोल्व करनी स्टार्ट की। तो मैं आपको भी यही कहूँगा कि पीडीएफ सोल्व करिए जितना ज़्यादा कर सकते हो, और फिर जहाँ मैं अटकता था वहाँ पे मैं सॉल्यूशन देखता था, उस चीज़ को दोबारा सोल्व करता था। फिर कोई मेरा टॉपिक मतलब वो रह गया वीक थोड़ा, तो मैं उसका वन शॉट देखता था, जैसे ही कंप्लीट हुआ मैं समझ गया कि इसमें चाहिए होता है, फिर देन दोबारा फिर पीडीएफ पे वापस। और जैसे ही मेरा टॉपिक अच्छा होता गया सेक्शनल मॉक लगाता था, टॉपिक वाइज मॉक लगाता था, फुल मॉक लगाता था। मतलब आपको इतने मॉक और इतना सब कुछ प्रैक्टिस कर लेनी है कि आपको पेपर का मतलब डर ही हट जाए। तो मेरा मानना ये है कि क्लासेस में क्या होगा कि आपके ऊपर वो प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास टाइम बाउंडेशन नहीं होगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हर क्वेश्चंस को टाइम के साथ करिए, और पीडीएफ सोल्व करिए टाइमर लगा के कि इतने मुझे करनी है पजल इतने टाइम में, उस चीज़ को नोट करिए, देन सेक्शनल मॉक लगाइए, टॉपिक वाइज मॉक लगाइए, हर चीज़ टाइम बाउंडेशन में करिए। क्योंकि एक बार आपको टाइम की प्रेशर लेने की आदत पड़ेगी ना तो आप पेपर भी बहुत अच्छा कर पाओगे। तो मतलब मेरी तो इसी चीज़ ने ज़्यादा हेल्प की कि एक बार बेसिक क्लियर किया मैंने 1 1.5 महीने में, उसके बाद मैंने फिर कभी प्री पढ़ा नहीं। क्योंकि आप जब मेंस की तैयारी करते जाओगे तो आपको प्री अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मेंस में प्री से एक्स्ट्रा ही है, जो प्री का है वो भी क्लियर हो जाएगा मेंस में, और एक्स्ट्रा है वो भी हो जाएगा। तो प्री तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार बेसिक कर लीजिए वन सोर्स में देख के, उसके बाद प्री का मॉक लगाइए, सेक्शनल लगाइए,
और अगर थोड़ा है भी पीडीएफ से तो एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ की प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि उससे नीचे क्वेश्चंस करोगे तो कोई फायदा नहीं है। एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ प्री लेवल के क्वेश्चन कर लीजिए। प्री के आपको लगता है हफ्ते में एक दो बार, नहीं तो सुबह एक मॉक लगाइए प्रॉपर प्री का। अब जैसे आईबीपीएस क्लर्क आएगा या पीओ आएगा, उससे एक हफ्ता पहले प्री पढ़ लीजिए, प्रॉपर मेंस बंद कर दीजिए, वो एक हफ्ते में ही प्री हो जाएगा आपका आराम से। क्योंकि जब मैंने प्री की एक बार तैयारी की तो मैंने 10 के 10 प्री कर दिए पहली बार के में, और ऐसा अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। पेपर से एक हफ्ता पहले पढ़ता था प्री, नहीं तो पूरा टाइम मेंस। तो भाई मतलब मैं आपको ये बोलूँगा यार, 6 महीने अब मेंस ही मेंस पढ़िए। मैंने आपको सोर्स बताए। अगर आपको टीचर से पढ़ना है तो ध्रुव सर बहुत अच्छे हैं, यशराज सर। और अगर एक ही जगह रहना है तो फिर संजय सर, उनसे बेस्ट कोई नहीं है। और किसी टीचर का ये ना सोचिए मतलब कि मैं तो बस इनसे ही पढ़ूंगा, दूसरे अच्छे नहीं है, भाई ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, आपको एग्जाम क्लियर करना है। हमें एग्जाम निकालना है, हमें जॉब चाहिए, ना कि हमें किसी का मतलब सपोर्टर बनना है कुछ भी। जैसे आपको संजय सर से अच्छा लगा संजय सर से करिए कोई टॉपिक, आपको पुनीत सर से अच्छा लगा मैं पुनीत सर से करता था, अंकुश लांबा सर से अच्छा लगा उनसे करिए, स्मृति मैम से अच्छा लगा उनसे करिए, यशराज सर से करिए। आपको जहाँ से आप सीख पाओ, आपको लग रहा है बेनिफिशियल है, वहां से चीज़ों को उठाओ और जल्दी से पीडीएफ पे आ जाओ। क्योंकि उसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट तो सबको पता है, इनपुट आउटपुट में क्या करना है वही 3 4 स्टेप होते हैं, पर वो प्रेशर में हम कर तो नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमने उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं की। तो मेरा मानना है टीचर्स में ऐसा मत रखिए, जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से देखिए और जल्दी से मतलब क्लास की आदत छोड़िए। जैसे आपने कंप्लीट कर लिया समझ गए तो देन आराम से सोल्व करिए, पीडीएफ सोल्व करिए, मॉक टेस्ट लगाइए। तो मैंने बताया आपको पीडीएफ का सोर्स भी गाइडली बंडल, उससे बेस्ट कुछ नहीं है यार। इतनी ज़्यादा कंटेंट है, इतना एग्जाम रिलेवेंट है, वीडियो सॉल्यूशंस है। गाइडली का मॉक लगाइए, एग्जाम रिलेवेंट है, उसका एनालिसिस करिए अच्छे से। और उसके बाद मैं बात करूँ मेंस का, मैंने मतलब मोस्टली अभी तो इतना ही मेरे याद है जो मतलब मुझे रो लगा। मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि आप इतना कर लीजिए, बस इतना काफ़ी है भाई। नहीं है काफ़ी यार, बहुत कहीं कहीं हजार क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते थे मेरे भी, मतलब 5 6 रजिस्टर सिर्फ रीजनिंग में ही भरे हुए हैं। क्योंकि जब इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे यार तभी कुछ हो पाएगा। और मेंस ही मेंस पढ़िए, क्योंकि प्री में यार बच्चे क्या है, प्री में उलझे रह जाते हैं। प्री क्लियर हो गया बस इतने में ही खुश है भाई, हमें खुश नहीं होना, हमें जॉब चाहिए। और जॉब कौन देगा? मेंस। तो मेरा मानना है प्री पे अपना 15 20 दिन लगाइए, एक महीना लगाइए, बहुत है। उसके बाद सेक्शनल मॉक लगाइए, पेपर से एक हफ्ता पहले प्री पढ़ लिया, क्लासेस देख ली। नहीं तो भाई पूरा टाइम मेंस पढ़ो, हद से ज़्यादा प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, नए नए क्वेश्चंस की। आज रोज 5 पजल्स करनी है ब्लड रिलेशन मिक्स वाली, 5 सीटिंग अरेंजमेंट करनी है, 10 इनपुट आउटपुट करने हैं। टाइम बाउंडेशन में लगाओ, रोज पढ़ो यार। अपने आप को रिवॉर्ड देना स्टार्ट करो, खुद के मेंटर बनो। और टीचर से जो कुछ देखना देखो क्लास जल्दी, तो फिर वापस आओ, फिर मॉक लगाओ, फिर एनालिसिस करो, फिर सेक्शनल मॉक, फिर मतलब पीडीएफ से प्रैक्टिस। तो यार जितना प्रैक्टिस करोगे आपके ही काम आने वाली है। एक बार आपने पीओ लेवल का पढ़ लिया ना, तो ये मानिए क्लरिकल तो आपका सिक्योर है ही। तो मेरा मानना है बीपीएस पीओ को गोल रखिए, आईबीपीएस क्लर्क एसबीआई क्लर्क उसी में हो जाएगा। फिर आरआरबी पीओ को गोल रखना, आरआरबी क्लर्क उसी में हो जाएगा। तो यही मैंने किया था। सॉरी यार, थोड़ा मतलब आवाज़ के लिए वो करना, थोड़ा मैं छत पे हूँ तो थोड़ी आवाज़ आई रहती है बैकग्राउंड। तो मैंने यही कोशिश की थी कि आईबीपीएस पीओ को गोल लेके चला था। मेरा मेंस रह गया 2 नंबर से, पर उसी मेंस में उसी तैयारी में मेरा आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क हो गया। फिर मैं आरआरबी पीओ को गोल लेके चला, उसमें मेरी बहुत ज़्यादा लीड थी 15 नंबर की मेंस में। सेक्शनल रह गया था, देन उसी में मेरा आरआरबी क्लर्क भी हो गया। और उसके बाद मैंने ओआईसीएल एलआईसी सब में बहुत अच्छा स्कोर किया। सॉरी थोड़ा आवाज़ के लिए, क्योंकि पास में हाईवे है। तो मतलब ये मेरी स्ट्रेटजी थोड़ी, मतलब मुझे लगता है वीडियो लंबी होगी, पर जितना हो सकता था मैंने रो रह के बताने की कोशिश की कि मैंने कैसे बेसिक क्लियर करने के बाद मेंस कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ा, कितना पढ़ा, क्या चीज़ बेनिफिशियल है, किसने मुझे हेल्प की। तो मैंने अपनी साइड से बताने की कोशिश की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट करके प्लीज़ आपका जो भी डाउट है, अगर कुछ बच गया होगा, अभी मेरे कुछ ध्यान नहीं है क्योंकि थोड़ा बिजी रहता हूँ जॉब पे, जितना टाइम निकाल पाया उतना बनाने की कोशिश की। तो कमेंट में बताइएगा, जो भी नेक्स्ट वीडियो मतलब आपको चाहिए मैं उसका सोल्व करूँगा। मतलब डाउट को अगर कमेंट में करोगे, टेलीग्राम पे मैसेज करना, सोल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर मतलब ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हुई तो वीडियो बनाऊंगा। वैसे तो अभी लाइंड अप है ही वीडियो। जैसे मैंने रीजनिंग की स्ट्रैटेजी बताई, मैं क्वांट की बताऊंगा, इंग्लिश की बताऊंगा, फिर आईबीपीएस क्लर्क के लिए एसबीआई क्लर्क, मतलब मोस्टली ज़्यादातर वीडियो मैं पढ़ाई पे ही रखूंगा। पर आपको फिर भी कोई डाउट हो कमेंट में बताना। वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पर ये वीडियो पहुंच जाए। क्योंकि इससे रियल आपको कोई नहीं बताएगा। जिस चीज़ ने मुझे हेल्प की, सोर्सेज से लेके, टीचर से लेके, कैसे करना है, मैंने सब बताने की कोशिश की। आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।